अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम खुलासा करेंगे अंधभक्ति की इंतहा कितनी हो रही है। एक तो दोस्तों ये इंडिया पाकिस्तान की जंग चालू ही नहीं हो रही, अगर चालू हो रही है तो अभी हो रही है, अभी हो रही कर रहे। देखिए जंग अगर चालू भी होगी तो किस तरीके से लड़ेगी, आप भी देखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वैसे दोस्तों भारतीय सेना को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है खुली छूट दे दी है कि पाकिस्तान के ऊपर जैसा ऑपरेशन करना है वैसा करो। जिस तरीके से ट्रेन में बुरखा और टोपी देखे गोली मारना गलत है, तो उसी तरीके से हिंदू नाम देखे गोली मारना भी गलत है। आप सुनिए इन चाचा क्या। जय श्री राम कहें नहीं तो आपको मारेंगे, आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। मैं उस वक्त भी कहता था कि ये हिंदू नहीं है जो नारे लगवा के मार रहे हैं, और जिस तरह से इन लोगों ने कलमा पढ़वा के मारा है वो कतई मुसलमान नहीं है। हम ऐसे लोगों को मुसलमान मानने को तैयार नहीं हैं, इसलिए कि अल्लाह कहता है कुरान में कि तुमने अगर एक मासूम को मारा तो पूरे इलाके पे तुमने जुल्म किया है। वहाँ ये नहीं कहता कि तुमने हिंदू को मारा है या क्रिश्चियन को मारा, इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इंसान मारे गए, इंसानियत को मारना पूरी इंसानियत की जी बताया। तो बहुत सी चीज़ें खुल के आएंगी। दोस्तों बीजेपी के पंडित जी पूरी पोल खोल रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ही जो है आतंकी हमले करवा रही है, आप भी सुनिए। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहां थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहां नहीं ऐसा हो रहा है। यहां जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहां तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहां है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं। अब देखिए दोस्तों अंधभक्त की भी इंतहा होती है, किस तरीके से एक छोटी बच्ची उछाल कर मारा जा रहा है, उसकी माँ खामोश खड़ी है, देखिए। फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 वहीं पर ही दोस्तों मैं अब आपके द न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट बताना चाहूँगा। ये देखिए, इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इंडिया के मुसलमान डर में है। और दोस्तों उस अटैक के बाद, उस टेररिस्ट अटैक के बाद जो है मुसलमानों के ऊपर हद से ज़्यादा जुल्म सरकार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसराइल के ऊपर आ चुका है
अल्लाह का अजाब। आप भी और तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। हमको अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। मैंने बैकग्राउंड में कुरान मजीद की आयत इसलिए लगाई कि आपको उसी बहाने कुरान मजीद सुनाई जाए। तो दोस्तों फिलहाल की आज वाली वीडियो में इतना ही। मिलता है अगली वीडियो के लिए, जब तक ले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मिलता है अगली वीडियो के लिए, जब तक ले खुदा हाफिज़।